जो हाथ कभी मजदूरी के लिए वजन उठाया करते थे, उन हाथों ने आज देश के लिए पदक उठाया है। जिस बिटिया के माँ बाप सब्जी बेचा करते थे, उस बिटिया ने देश के लिए मेडल दिलाया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने 107 मेडल्स जीत करके हिस्ट्री बना दी और नीरज भाई ने हर बार की तरह गोल्ड पर निशाना लगाया, साथ साथ दिलों पर भी निशाना लगाया। नीरज चोपड़ा की तरफ किसी ने तिरंगा फेंका था, वो दौड़ के पहुंचे और गिरने नहीं दिया, तिरंगे को दिल से लगा लिया और हम सब के दिलों में अपने लिए और सम्मान बढ़ा लिया। ये सारी बातें तो आप तक पहुंच चुकी हैं। मेंस क्रिकेट टीम हो या विमेंस क्रिकेट टीम हो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम, दोनों ने पहली बार में ही गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद आपने सुनी होंगी। ये कहानियां बताती हैं कि जीवन के तमाम संघर्षों को हरा करके भी आप अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। 5 लर्निंग्स फ्रॉम एशियन गेम्स। आइए बात करते हैं। मैं हूं आरजे कार्तिक। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। सबसे पहली कहानी सच्ची भी है और अच्छी भी है। ये कहानी है राम बाबू की, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इनके सफर की जो कहानी है, इसमें बहुत सारा संघर्ष है। एशियन गेम्स तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। कभी इन्होंने होटल में वेटर का काम किया, कभी कुरियर कंपनी में जूट का बोरा सिलने का काम किया, कभी मनरेगा में मजदूरी का काम किया, लेकिन फाइनली कमाल करके दिखाया। सोनभद्र के बहुवार ग्राम पंचायत के भैरवा गांधी गांव के रहने वाले राम बाबू, जिन्होंने कमाल करके दिखाया। एक सामान्य किसान परिवार से आने वाले, 5वीं तक की इन्होंने पढ़ाई की थी। क्लास 6 में इनका नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो गया था, जिससे परिवार में जो आर्थिक तंगी चल रही थी उसको चलते उनको सोचना नहीं पड़ा पढ़ाई के लिए। वहां से इनकी पढ़ाई कंटिन्यू हुई। उनकी माँ कहती कि ये जो सक्सेस का रास्ता रहा है, इसके लिए राम बाबू ने बहुत मेहनत की। गांव की जो मेड़ होती है खेत की, उस पर दौड़े, सड़कों पर दौड़ लगाई है। वाराणसी में जाकर के होटल के वेटर का काम किया है। कुरियर कंपनी में जाकर के कुरियर कंपनी में जूट के बोरे सिले। कोविड में जब सारे कमाई के रास्ते बंद हो गए थे, तो अपने पिता के साथ मनरेगा में जाकर के मजदूरी की है। सब कुछ किया है। जब कहते हैं हालात थोड़े से नॉर्मल हुए तो ये भोपाल पहुंच गए थे और वहां जो फॉर्मर ओलंपियन है बसंत बहादुर राणा, उनसे उनकी मुलाकात होती है। और वहां बसंत बहादुर राणा जो इनके टैलेंट को पहचानते हैं, इनके कोच बन जाते हैं और चंद महीनों की ट्रेनिंग में कमाल करके दिखाते हैं। नेशनल ओपन चैंपियनशिप की 35 किलोमीटर पैदल चाल में गोल्ड जीतते हैं और वहां से फिर एशियन गेम्स का रास्ता शुरू होता है। राम बाबू जो कि कुरियर कंपनी में जूट के बोरे सिलने का काम करते थे, मजदूरी करते थे, वहां से यहां तक पहुंचे हैं। तो हमें भी सीख लेना चाहिए कि लाइफ में हालात जो भी हों, आप और हम कमाल करके दिखा सकते हैं। अब एक ऐसी बेटी की कहानी आपको सुनाता हूं जिन्होंने तमाम संघर्ष देख लिए, तमाम मुश्किलें देख ली। ऐश्वर्या मिश्रा इनका नाम है, जिन्होंने एशियन गेम्स में 4x400 मीटर की रेस में सिल्वर मेडल जीता है। और इनके पिता जो हैं वो मुंबई के दहीसर इलाके में रहते हैं, फल और सब्जी की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी ओलंपिक में जाए। शुरू में उन्होंने अपनी बेटी को एथलीट बनाने का हर पॉसिबल जो है प्रयास किया। 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में इनका परिवार रहता है। कैलाश मिश्रा जी ने अपनी बेटी ऐश्वर्या को पैसे उधार लेकर के एक महंगा जूता खरीद करके दिया था, ताकि उसे पहन करके दौड़ने की प्रैक्टिस करे। और वो जूता फट गया, उसके बाद भी जो बिटिया थी वो लगातार प्रैक्टिस करती रही उसी जूते से। एक एथलीट की नजर पड़ी, तब इन्हें ढंग से ट्रेनिंग मिलना शुरू हुई। 11 साल की उम्र में इन्होंने एथलीट बनने का डिसाइड कर लिया था। अपने फादर के साथ इतनी कड़ी मेहनत की है कि आज इनका जो छोटा सा घर, जैसा मैंने बताया, वो ढेर सारे मेडल से भर चुका है। जिस झुग्गी वाले क्षेत्र में इनका परिवार रहता है मुंबई में, वहां रहने वाले सारे लोग जो हैं भारत की इस बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं। और इनकी माँ कहती है कि हमारे परिवार ने सारी मजबूरियां, परेशानियां, मुसीबतें झेली हैं, लेकिन ये जो जीत मिली एशियन गेम्स में, इसके आगे सब कुछ फीका हो गया। ये कहते हैं हम महीनों से अपनी बेटी से मिल नहीं पाए, फ़ोन पर ही बात कर रहे थे, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही थी और उसका लक्ष्य जो था सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स था। ओलंपिक्स में भी ऐश्वर्या मिश्रा कमाल करके दिखाएं, ऐसी बहुत सारी हम सब की दुआएं। भारत का एक ऐसा राज्य जो कि तनावग्रस्त माहौल का सामना कर रहा है, वहां की रहने वाली स्टार वुशु प्लेयर कमाल करके दिखाती हैं और वो अपने राज्य के निवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं, एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन जाती हैं, जो बताती हैं कि इतने संकट के माहौल में भी कुछ किया जा सकता है। सिल्वर मेडल जीता है वुशु में रोशिबिना देवी ने, और वो उस मेडल को डेडिकेट करती हैं मणिपुर के लोगों के नाम। मणिपुर की स्टार वुशु प्लेयर हैं नाओरेम रोशिबिना देवी, जिन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। 11 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रही थी। सामान्य परिवार से आती हैं। इनके फादर खेती करते हैं और उन्होंने भी बहुत मुश्किलों का सामना करके रोशिबिना को एशियन गेम्स के लिए तैयारी करवाई। जब वो एथलीट बनना चाह रही थी तो उनके फादर ने बेटी को खेलने के लिए जो है रिसोर्सेज मिले,
पैसा आए, ट्रेनिंग अच्छी मिले, उसके लिए अपने खेत तक को बेच दिया था। और जो रोशिबिना ने सामना किया है संकटों का, वो आप सोच सकते हैं कि उनका राज्य, उनके परिवार, उनके गली मोहल्ले के लोग सब उस संकट का सामना कर रहे हैं। लेकिन सबका ये प्रयास रहता था कि रोशिबिना को हम ज़्यादा डिटेल ना दें, रोशिबिना के खेल पर इसका असर ना पड़े। रोशिबिना कहती हैं कि हालांकि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार जो है इस हिंसा से प्रभावित नहीं है, लेकिन मेरा गांव जो है पिछले 5 महीने से वहाँ संकट चल रहा है। मणिपुर मुश्किल में, मैं लगातार उनको लेकर के चिंता में रहती थी, लेकिन तब भी मेरा लक्ष्य जो था वो एशियन गेम्स पर था। मैं अपने खेल पर कंसंट्रेट करती रहती थी और फाइनली उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीत लिया। वो हालात भी आए थे जब एकेडमी बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गए थे जहाँ रोशिबिना प्रैक्टिस करती थी। ऐसे में रोशिबिना के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि आप मणिपुर से बाहर जाइए और सिर्फ खेल पर ध्यान लगाइए। फाइनली वो जो स्ट्रैटेजी थी वो काम आई है और भारत को वुशु में सिल्वर मेडल मिला है। मणिपुर में सब कुछ सामान्य हो, मेरी भी बहुत सारी प्रार्थना है। नीरज चोपड़ा के बारे में तो पूरा देश जानने लगा है, लेकिन जैवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने की गोल्ड मेडल जीता है, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। अन्नू रानी उनका नाम है, मेरठ की रहने वाली हैं। बहादुरपुर गांव में उनका जन्म हुआ और उन्होंने 72 साल के बाद पहली बार इतिहास बना दिया जब एशियन गेम्स में किसी महिला ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ये गांव में अपने खेत में गन्ने फेंक करके प्रैक्टिस करती थी, डंडे को भाला बना करके प्रैक्टिस करती थी। इनका परिवार इतना कैपेबल नहीं था कि बेटी के लिए बाजार से भाला खरीद करके ला सके, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार अभ्यास करती रहीं। इनके फादर किसान हैं, इनकी माँ गृहिणी है, 3 बहन और 2 भाइयों में सबसे छोटी हैं। इस लड़ाई में जो कि परिवार की सारी चुनौतियों को, संघर्ष को, सबको पार करके आगे निकलना था, उसमें इनके सबसे बड़े भाई जो हैं उपेंद्र कुमार, उन्होंने इनका साथ दिया। उपेंद्र खुद भी 5000 मीटर रनिंग एथलीट हैं और यूनिवर्सिटी लेवल तक खेले हैं। उन्होंने कहा कि जब खेत में मैंने अपनी बहन को निशाना लगाते देखा तो ये सोच लिया कि मैं आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अपनी सिस्टर को आगे ले जाऊंगा, नेशनल तक पहुंचाऊंगा। और यही सोच करके जो भैया थे उपेंद्र, उन्होंने फादर से कहा कि आप इसको ट्रेनिंग करने दीजिए। जब फादर नहीं माने तो भाई ने ही अन्नू को, सिस्टर को आगे बढ़ाया। चंदे से उन्होंने जूते खरीदे और उनको ट्रेनिंग के लिए दिए। तो कहते हैं कि बहादुरपुर में कोई खेल का मैदान नहीं है, प्रैक्टिस के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। पिताजी इसके लिए राजी नहीं थे, तो अन्नू के जो भाई थे उपेंद्र, उन्होंने घर के पास में गुरुकुल प्रभात आश्रम है, वहाँ अन्नू को प्रैक्टिस करने के लिए भेजा और वो हफ्ते में 3 दिन वहाँ जाकर के भाला फेंक का अभ्यास करती थी। और आज एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश के जो एथलीट्स हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको लाइफ में असली मोटिवेशन देंगी। और आखिरी में बात कर लेते हैं उस अनोखे रिकॉर्ड के बारे में जो बन गया है। भारत से पहली बार जुड़वा बहनों ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। विद्या और नित्या विद्या से 1 मिनट बड़ी हैं। इन दोनों बहनों ने जब पहली बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया तो इनकी कहानी दुनिया तक पहुंच गई है। इन्होंने भी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देखा। इनके पिता कोयम्बटूर में ऑटो चलाते थे और माँ ने इनको खेल छात्रावास में रखा ताकि इनकी ट्रेनिंग होती रहे। फाइनली इन्हें जब कोच मिले नेपाल सिंह राठौड़, तो इन्हें सही गाइडेंस मिला और ये एशियन गेम्स तक पहुंची है। आज जो मैंने आपको कहानियां बताई हैं, ये कहानियां बताती हैं कि जीवन में तमाम चुनौतियों के आगे आपको घुटने नहीं टेकने हैं, हार नहीं माननी है, कमाल करके दिखाना है। आप चाहे जिस हालात में भी हों, आपको वहां से बाहर निकलना है और जो ख्वाब आपने अपने लिए देखे हैं उन्हें हकीकत में बदलना है। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।